हाँ जी दोस्तों, तो लो ये फाइनली वीडियो आप सभी के साथ हमने रूबरू कर दी है। जो नामदान की पर्ची लेने जाएंगे उन सभी के लिए ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं पहले ही आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा ही देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो से हेल्प हो पाएगी। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। अगर अभी भी आपने इस वीडियो को कंटिन्यूसली रखा है तो आओ मैं आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ जो नामदान की पर्ची लेने जाएंगे। तो दोस्तों देखो, मैं पहली बात आपको ये बताता हूँ, नामदान कोई देखा देखी में नहीं लेना है। या आप ये सोचो कि हमने नामदान किसी के लिए लेना है या किसी को दिखावे के लिए लेना है या अपने माँ बाप के लिए लेना है, या आप ये सोचो कि हमारे घर में किसी ने नामदान लिया हुआ है और मैं भी जल्दी से जल्दी नामदान ले लेता हूँ। तो पहली धारणा अपने मन में से ये निकाल दो, हमने नामदान किसी के लिए नहीं लेना है और ना ही नामदान हमें किसी को दिखाना है कि हमने नामदान ले लिया है। और अब हम आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। नामदान की पर्ची के लिए आप ऐसे मत ट्राई करना। नामदान की पर्ची के लिए कैसे ट्राई करना है और क्या क्या अपने पास होना ज़रूरी है वो आप सभी को मैं बताता हूँ। देखो, एक तो परमार्थ के रास्ते पर कैसे चलना है, परमार्थ का मार्ग क्या है, परमार्थ का अर्थ क्या है, रूहानियत का क्या अर्थ है, पहले हमें ये सारा कुछ पता होना चाहिए। और हमें नामदान क्यों लेना है ये भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे नामदान ले भी लोगे तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, पहले ही बता देते हैं। क्योंकि बात तो ये है कि जब आप नाम की पर्ची लेने जाएंगे ना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी और आप वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ दोस्त बीच में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर उन्हें इस चीज़ का पता भी है तो वो अपने मन में ना एक बहुत ज़्यादा डर सा बना लेते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ओ भाई, मेरी बात सुनो, आपने कोई इस रास्ते के ऊपर डर कर थोड़ी चलना है। इस रास्ते के ऊपर आपने निडर होके चलना है और गुरु का हुक्म मानकर चलना है। जो गुरु हमें हुक्म देता है ना, नाम की कमाई करने का, शब्द की कमाई करने का, हमने क्या क्या करना है, 4 शर्तें अपनी ज़िंदगी में लागू रखनी है, वो कल की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया है। उन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ वक्त के लिए मैं अपने टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ। पिछले कितने सालों से आप सभी के साथ अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, बाबा जी के सत्संग के वचन शेयर कर रहा हूँ, पाठी जी के सत्संग के वचन शेयर कर रहा हूँ, सवाल जवाब आप सभी के साथ शेयर किए हैं। जब से मैं इस मार्ग में यानी संत मत मार्ग में आया हूँ, आज मेरे को कम से कम 5 या 6 साल से ऊपर हो गए हैं। और आप सभी के साथ कंटिन्यूसली सत्संग भी शेयर करते हैं। हमारा पहले चैनल हुआ करता था, आप सभी को पता होगा, निस्वार्थ सेवा के नाम से, और उस पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वगैरह बाबा जी की दी जाती थी। और तब से लेकर आज दिन तक हमें नामदान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब भी हम नामदान लेने के बारे में सोचते थे कि हमने इस बार बाबा जी से नामदान ले लेना है, तो कोई ना कोई काम जरूर पड़ जाता था। या कभी घर का माहौल खराब हो जाना, मतलब आप कह लो कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था। जब भी नामदान लेने की बारी आनी तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहना। सोलन में नामदान लेने जाना, तब भी कुछ ना कुछ काम पड़ जाना, कुछ ना कुछ हो जाना। प्रोर में नामदान लेने जाना, तब भी कुछ ना कुछ हो जाना, कोई ना कोई काम पड़ जाना। यहाँ पर बात है हमारे संत सतगुरु की भाई, सारी बात संत सतगुरु की है। क्योंकि उनका हुक्म था ही नहीं। जब उनका हुक्म था तब नामदान मिला और तब नाम की बख्शिश हुई। क्योंकि ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ट्राई मैंने नहीं किया, ट्राई मैंने बहुत बार किया, लेकिन नामदान की पर्ची के लिए खड़े ही नहीं हो पाते थे। दोस्तों, एक छोटी सी बात शेयर करूँगा आप सभी के साथ, वो मेरी पर्सनली है, लेकिन मैं आप सभी के साथ शेयर कर ही देता हूँ। हमारे घर में फर्स्ट एक मैं ही हूँ जो इस संत मार्ग में लगा हुआ हूँ। हमारे घर की फैमिली कोई भी संत मार्ग में नहीं लगी है। बाबा जी महाराज कृपा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा जो हैं, हमारी फैमिली है, वो धीरे धीरे संत मार्ग में जरूर जुड़ जाएगी। लेकिन अगर बाबा जी की मौज हो तो, क्योंकि संत सतगुरु जीव को खुद चुनता है,
जीव संत सतगुरु को कभी नहीं चुनता। ये आपने अनेकों बार सुना होगा सत्संग में। मेरी शुरुआत मेरी धर्मपत्नी से हुई है, क्योंकि जिस फैमिली से मेरी धर्मपत्नी है वो संत मार्ग के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा जी महाराज जी के साथ। तो धीरे धीरे दोस्तों मेरी धर्मपत्नी ने मुझे भी इस संत मार्ग से जोड़ा और मुझे भी दोस्तों ऐसा नशा हुआ मुर्शद के नाम का, बस उन्हीं का होके रह गया हूँ। अब मुझे और किसी का नहीं बनना है। तो वाकया में ही बाबा जी महाराज जी के जो मुख में से फरमाया जाता है कि भाई मेरी बेटियां कमाल की हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। वाकई ही बाबा जी की बेटियां बहुत कमाल की हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जो नामदान की पर्ची लेने जाएंगे ना नेक्स्ट टाइम, जब ब्यास में जाएंगे, नवंबर मंथ में होगा, जो पीछे बातें बताई गई हैं ना आपको, वो सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है आपने। बाकी सेंटरों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ब्यास का ज़रूर कंफर्म कर देता हूँ। दोस्तों आपने 5 नंबर शेड देखा होगा, और 5 नंबर शेड के पीछे ही बैक साइड में वहाँ पर नामदान की पर्चियाँ कटना शुरू होती हैं। उसका एंट्री टाइम जो आप सभी को बता दें 5 बजे से शुरू हो जाता है। हर एक स्टेट की अलग अलग बारी होती है। उसी स्टेट के मुताबिक, जैसे अब पीछे जैसे 4 सितंबर को अलग स्टेट की बारी थी, 5 सितंबर को अलग स्टेट की बारी थी, 6 को अलग थी। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग स्टेट की बारियां होती हैं। तो स्टेट के मुताबिक 5 नंबर शेड के बैक साइड में जो नामदान की पर्चियां कटती हैं, वहां पर आपने चले जाना है। आप वहां पर अपने कार्ड का इस्तेमाल करके जो मॉर्निंग का नाश्ता है वो करना चाहते हैं तो आप वहां पर कर सकते हैं। वहां हर एक सुविधा नामदान की पर्ची लेने वाले के लिए उपलब्ध होती है। नाश्ता करने के बाद आपको लाइन में बिठा दिया जाता है। अगर तो हस्बैंड वाइफ है उनको इकट्ठे बिठाया जाता है। अगर अकेले अकेले नामदान लेना होता है उनको अलग अलग बिठाया जाता है। जो कपल्स होते हैं उनको इकट्ठे को मिलता है, कपल्स यानी हस्बैंड वाइफ। और कुछ समय वहां पर बिठाने के बाद फिर आगे के लिए पंडाल में आप सभी को शिफ्ट कर दिया जाता है। और वहां पर आपको बहुत सी चीज़ें समझाई जाती हैं, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में समझा दिया है कि देखो नामदान हमने किसी के लिए नहीं लेना है, नामदान का मकसद क्या है, या हमें ये देह का बंधन क्यों मिला है, या नामदान लेने से कारोबार में तरक्की थोड़ी हो जाएगी, या ये काम बन जाएगा या वो काम बन जाएगा। ये सारी बातें वहाँ पर समझाई जाती हैं। अगर आपने किसी संत सतगुरु से नामदान लिया है वो भी बात वहाँ पर पूछी जाती है। फिर उसके बाद आपको आगे के लिए भेज दिया जाता है नामदान हॉल के बाहर। जब आप पंडाल से बाहर के लिए जाएंगे नामदान हॉल में जहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, वहाँ पर बाहर जाने से पहले आपका एक अंगूठा लगेगा और अंगूठा लगने के बाद फिर आपको नामदान हॉल के बाहर भेजा जाएगा। जब आप पंडाल से बाहर निकलोगे अंगूठा लगाकर आपको एक कपल्स कार्ड दिया जाएगा। अगर आप सिंगल है तो आपको सिंगल कार्ड दिया जाएगा। वो वहाँ पर नामदान हॉल के बाहर बैठ के आपने भर लेना है अच्छे से, जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। बहुत सारी पूछताछ होंगी, बहुत सारे क्वेश्चनिंग होंगे कि आपने बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं, कौन कौन सा सत्संग सुना है, आप अपने सेंटर में जाते हैं सत्संग सुनने के लिए या नहीं जाते हैं, या अंडा मीट शराब नशा कुछ करते तो नहीं आप, या खाते पीते तो नहीं। ऐसे क्वेश्चनिंग किए जाते हैं। और आपने व्यास की कितनी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं वो भी आप सभी से पूछी जाती हैं। और एक आप सभी के साथ गुजारिश करूंगा कि व्यास की जितनी बुक्स वगैरह हैं, आपसे जितनी बुक्स वगैरह पढ़ूं उतनी ज़्यादा बुक्स पढ़नी है, और अध्यात्म के बारे में जो बारीकी है वो समझने की कोशिश करनी है। कभी कभी तो ये भी पूछ लेते हैं कि बाबा जी महाराज जी के आपने कितने सत्संग सुने हैं, या बाबा जी कौन कौन सी वाणियों के ऊपर सत्संग फरमाते हैं। और देखो मेरी बात सुनो, झूठ कभी भी नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ये बात जरूर याद रखना। अगर आप उनके क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे ना तो भुगतना वो आपको ही पड़ेगा, किसी और को नहीं भुगतना है। देखो ये परमार्थ का मार्ग है और इस रास्ते के ऊपर आपने सच्चाई का पथ अपनाना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलोगे आगे जाके आपको खुद भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि परमार्थ की शुरुआत ही आपने अगर झूठ से कर दी
तो भाई आगे तो बहुत लंबा रास्ता है, कहाँ कहाँ उसका भुगतान भरोगे। और जो बोलना है सच बोलना है। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो सच बोलना है, नहीं पढ़ी है तो साफ साफ मना कर देना है कि मैंने नहीं पढ़ी है। और पहले आपने अपनी नींव पक्की करनी है और परमार्थ को पहले समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने नाम के लिए ट्राई करना है, नामदान की पर्ची के लिए। अच्छा, वहां पर अगर आप पास हो गए क्वेश्चनिंग के दौरान तो आपको आगे के लिए भेज दिया जाएगा, अदरवाइज वहां से रिजेक्ट करके आपको बाहर के लिए भेज दिया जाएगा। और दोस्तों देखो, घबराना नहीं है इसमें, कोई मार थोड़ी देंगे वो हमको। मोस्टली बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच में घबरा जाते हैं। अरे भाई घबराना क्यों है, अपने दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों कर लेते हो। चलो मानते हैं नामदान के लिए नया नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ थोड़ा हेजिटेशन फील होती है और थोड़ा बीपी भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, लेकिन भाई देखो परमार्थ का रास्ता है, परमार्थ के मार्ग पर हमने कोई डर कर थोड़ी चलना है। कुछ नहीं है, जो वहां पर वो क्वेश्चनिंग करेंगे आपने उनका आंसर देना है और आंसर देने के बाद पर्ची आपको मिल जाएगी, लेकिन आंसर भी आपने सच देने हैं, बस यही बात है। और उसके बाद आपको आगे के लिए भेजा जाएगा, अगर रिजेक्ट होगी तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको आगे के लिए भेज दिया जाएगा, फिर वहां पर आपने कुछ अपना जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह होती है वो देनी है। वहां पर आपका अंगूठा लगेगा, आप कहाँ से हो या आपका नाम क्या है, वो सारा डाटा जो रिकॉर्ड होता है वहां पर आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आगे के लिए भेज देंगे आपको, वहां पर आपकी एक फ़ोटो क्लिक वगैरह होगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक ही पर्ची के ऊपर आपकी 2 फोटो क्लिक्स वगैरह होंगी, एक आपकी होगी एक आपकी वाइफ की होगी। हस्बैंड वाइफ की पर्ची सिर्फ एक ही होती है, एक ही पर्ची के ऊपर हस्बैंड वाइफ की फोटो होती है। फिर उसके बाद आपकी एक पर्ची बनेगी, पर्ची लेने के बाद कुछ सिग्नेचर वगैरह होंगे सेवादारों के, और सेवादारों के सिग्नेचर होने के बाद आपको लाइन में बिठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी बारी आने पर अगेन क्वेश्चनिंग होगी वहां पर जाकर। अगर वहां पर आपका आंसर डिफरेंट हुआ या वहां पर आपका डिफरेंट हुआ तो वहां पर भी पर्ची रिजेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस वगैरह होते हैं। अगर आपकी पर्ची वहां पर पास हो जाती है तो आपको स्टैंप लगा देते हैं और फाइनली आपकी पर्ची आपके पास आ जाती है नामदान की। और जब आप बाहर के लिए जाते हैं तो वहां पर भी अगेन एक बार चेक होती है। नामदान की पर्ची ऐसे नहीं हासिल होती, इसीलिए कहते हैं कि अपनी नींव पक्की करो तभी आप नामदान की पर्ची के लिए ट्राई करना। अच्छा, फिर उसके बाद नामदान की पर्ची जब हमारे पास आ जाती है, फिर आती है नामदान के दिन की बारी, जब हमें नामदान मिलना होता है बाबा जी महाराज जी से। नामदान लेने का प्रोसीजर वही देखिए, जो 5 नंबर शेड है उसी के पीछे जहां आपने नाम की पर्ची कटवाई थी वहां पर ही जाना है, कहीं स्पेशल जगह नहीं जाना है। और उस दिन क्या होता है, उस दिन जब आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद उस दिन आपका कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। वो लंगर बाबा जी महाराज जी की तरफ से फ्री लगाया जाता है सारी संगत के लिए, जो नामदान के अभिलाषी होते हैं, जिन्हें नामदान की पर्ची मिल गई होती है। और नाश्ता भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा होता है, वहां पर आप अपना नाश्ता करके फिर उसके बाद लाइन में बैठ सकते हैं। और उसका टाइम तो और ज़्यादा पहले है, मतलब कि 4 बजे एंट्री गेट्स वगैरह खुल जाते हैं, 4 बजे एंट्री होना शुरू हो जाती है। और आप जितना जल्दी जा सकें उतना जल्दी जाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। 7 बजे एंट्री गेट्स वगैरह जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, फिर जब आपको लाइन में बिठाया जाएगा, फिर आपको एक एक बैग दे दिया जाएगा। उसमें आपके जो जेब में कोई सामान हो, पर्स हो या वाइफ के हाथ में कोई सामान हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वो आपने उस थैले के अंदर डाल देनी है। जो चप्पल वगैरह है, बूट्स वगैरह हैं, वो आपने उस थैले में डाल देना है। अंदर आपने एक पेन तक भी नहीं लेके जाना है, ना कोई पेन जाएगा साथ में, ना पर्स जाएगा, ना कोई घड़ी जाएगी। अगर तो घड़ी सिंपल है वो तो चली जाएगी। अगर आपकी घड़ी कुछ थोड़ी सी उनको डाउट लगा कि इस घड़ी में कुछ गड़बड़ है तो वो भी आपकी बाहर ही खुलवा देंगे। और पायल जो है, पायल खास ध्यान रखना, जो बीबियां पायल पहनकर जाती हैं वो भी खोल दें बाहर ही और उसी थैले में डाल दें। और एक टोकन होगा वो अपने गले में डाल लीजिएगा। उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद फिर आपको एक एक लाइन खड़ा करके आगे भेज दिया जाता है नामदान हॉल के बाहर, जहां आपकी पर्ची कटी थी।
अच्छा, फिर जब आप वहाँ पर जाते हैं, फिर वैसे ही लाइन में बिठा देते हैं, एक-एक की बारी आती है। फिर देखिए, फिर अगेन क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है, 2-4 सवाल ही पूछते हैं। फिर उसके बाद आगे भेजा जाता है, फिर कंप्यूटर में आपकी पर्ची चेक होती है, डेटा जो होता है वो पूरा चेक किया जाता है। फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है, उसमें एक पर्ची काट कर वो अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के गले में डाल देते हैं, वाइफ है तो वाइफ के गले में भी डाल देते हैं, जो फोटोज़ वगैरह होती है उसके ऊपर लगी हुई, और साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड दे देते हैं, वो गले में डालना होता है। फिर आगे की बारी आती है नामदान हॉल में जाने की। इतनी इंक्वायरी होने के बाद तब जाकर कहीं नामदान हॉल में बैठने के लिए मौका मिलता है, और जब हमें नामदान हॉल के अंदर भेज दिया जाता है, वहां इतनी शांति होती है। सामने बाबा जी की स्टेज लगी होती है और हमें एक एक लाइन में बिठा दिया जाता है, कुछ थोड़ा सा गैप देकर, क्योंकि वहां पर बाबा जी महाराज ने संगत को एक एक लाइन को दर्शन देने होते हैं, और ये दर्शन जिंदगी में एक ही बार होते हैं, जब आप नामदान लेने जाते हैं। कल हमने आप सभी के साथ वो वीडियो शेयर किया था, कुछ दोस्तों ने सुन भी लिया होगा जो वहां पर फरमाया था बाबा जी ने। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी और आगे होने वाली होगी। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, ये आप ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा, या कोई हमारे भाई बहन नामदान लेने जा रहे हैं तो उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। अंत में आप सभी से मैं यही विनती करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर आप छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक है, आप चाहें तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो, अदरवाइज़ किसी को हम फोर्स नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। गुरमुख प्यारेओ, सभी को राधा स्वामी।